अस्सलाम वालेकुम। बायोलॉजी 9 चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी लेक्चर नंबर 7 पार्ट 6। हमारा जो टॉपिक चल रहा है उसका नेम है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हमने मुख्तलिफ लेवल्स को पढ़ा है। इस टॉपिक से पहले जो हमारा लेवल था उसका नेम था हमारे पास ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम, जिसमें मुख्तलिफ टिश्यू को मिलाकर हमारे पास ऑर्गन बनता था और मुख्तलिफ ऑर्गन्स को मिलाकर हमारे पास ऑर्गन सिस्टम बनता था। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नेम है इंडिविजुअल लेवल। वाज़ेह तौर पर हम इस चीज़ को बता देते हैं कि हमारे पास अगला लेवल तब बनता है जब हम पिछले लेवल को मिलाते हैं। आज का जो हमारा लेवल है उसका नेम है इंडिविजुअल लेवल। तो सबसे पहले हमारे पास इंडिविजुअल का हमें मतलब पता होना चाहिए कि इंडिविजुअल का मतलब क्या है। इंडिविजुअल का मतलब है हमारे पास फ़र्द। स्पीशीज़ के मेंबर को, एक मेंबर को हम फ़र्द कहते हैं और इसको इंग्लिश में हम इंडिविजुअल कहते हैं। एक मुकम्मल फ़र्द की स्टडी, ऑर्गेनिज़म की स्टडी को हमने इस लेवल में पढ़ना है कि एक मुकम्मल जानदार की स्टडी क्या है। जब मुख्तलिफ ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम मिलते हैं तो हमारे पास एक मुकम्मल जानदार बनता है। तो ये सारा हमने इस टॉपिक में पढ़ना है। इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से है, डिफरेंट ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम्स आर ऑर्गेनाइज्ड टुगेदर टू फॉर्म एन इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनिज्म। जब हमारे पास मुख्तलिफ ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम मिलते हैं, यूनाइट करते हैं, तो एक मुकम्मल जानदार बनता है हमारे पास। ये हमारे पास क्या कहलाता है? इंडिविजुअल लेवल कहलाता है। इन ऑर्गेनिजम्स, अब हमारे पास ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, जब मुख्तलिफ ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम आपस में मिलते हैं तो जाहिर सी बात है जब ये मिलेंगे तो इनके अफ़ाल भी एक दूसरे के साथ मिलेंगे, इनके फंक्शन भी एक दूसरे से रिलेट करेंगे, एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड होंगे। अब हमारी बॉडी के जो ऑर्गन हैं वो एक दूसरे पर भी इन्हसार करते हैं। अब हमने पढ़ना है कि हमारी बॉडी के जो ऑर्गन हैं और ऑर्गन सिस्टम हैं ये एक दूसरे के ऊपर कैसे इन्हसार करते हैं। अब हमारे पास क्या है, इन ऑर्गेनिजम्स the functions and processes and activities of various organs and organ system are coordinate। कहते हैं इनके अफ़ाल, इनकी एक्टिविटी, जो हमारी सरगर्मियां हैं ऑर्गेनिज्म में ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम की, वो भी क्या करती हैं, कोऑर्डिनेट रखती हैं। कोऑर्डिनेट का मतलब है कि अगर हमारे पास एक ऑर्गन है तो वो ऑर्गन सिस्टम के साथ रिलेट करेगा, कोऑर्डिनेट करेगा, राब्ता करेगा। अब हमारे पास कैसे ये एक दूसरे पर इन्हसार करते हैं, हमारी बुक में एक एग्जाम्पल से वाज़ेह तौर पर बताया गया है कि हमारे एक ऑर्गन का दूसरे ऑर्गन के साथ रिलेशन बहुत ज़रूरी है। अगर ये रिलेशन नहीं होगा तो हमारी बॉडी में कोऑर्डिनेशन का काम नहीं होगा, हमारी बॉडी सही से काम नहीं कर पाएगी। इस एग्जाम्पल के ज़रिए हमें ये पता चलेगा कि हमारे जो ऑर्गन है और ऑर्गन सिस्टम है ये एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं। तो इस एग्जाम्पल में रेस्पिरेशन के ज़रिए से, सर्कुलेटरी सिस्टम के ज़रिए से और मसल की मूवमेंट के ज़रिए से बताया गया है कि हमारे पास एक ऑर्गन सिस्टम के साथ रिलेट करता है और ये इनके फंक्शन आपस में भी रिलेट करते हैं। में बताया गया है कि एक हमारे पास इंसान है, वो मुसलसल काम कर रहा है, एक्सरसाइज करता है, हार्ड वर्क करता है, तो इसके मसल भी काम कर रहे होते हैं। अब जब इसके मसल काम कर रहे होते हैं तो इसके साथ हार्ट बीट का भी क्या होता है, कनेक्शन होता है, लिंक होता है। अब हमने पढ़ना है कि वो कैसे लिंक एक दूसरे के साथ करते हैं। तो ये इस तरह से है कि जब हम तेज़ तेज़ दौड़ते हैं तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा सांस आता है, जिससे क्या होता है, हमारा रेस्पिरेटरी रेट, जो हमारे पास सांस लेने का अमल है, वो बढ़ जाता है और ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होती है। अब इस ऑक्सीजन को लंग से मसल तक ले जाने में कौन काम करता है? तो इसलिए ज़रूरी है कि ब्लड की रफ्तार को तेज़ किया जाए और सर्कुलेटरी सिस्टम से हमारे पास हार्ट बीट और ब्लड की रफ्तार तेज़ होती है, जिससे हमारा रेस्पिरेटरी रेट भी क्या करता है, बढ़ता है और ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को यूज़ करता है। और फिर आगे हमारे पास ये जो मसल को ऑक्सीजन फ्राहम की जाती है और मसल अपना बाकायदगी से काम परफॉर्म करते हैं।
हमें पता चलता है कि हमारा जो रेस्पिरेटरी रेट है वो क्यों बढ़ता है। वो इसलिए बढ़ता है कि हमारी बॉडी ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को बनाए और इसको मसल तक लेके जाए, और हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, जो हमारे पास ब्लड का सिस्टम है, वो इसलिए तेज़ होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को और फूड को बनाए और इसको स्टमक तक लेके जाए, ताकि वो मसल को वो एनर्जी फ्राहम करे जो उसको काम करने के लिए ज़रूरत होती है। हमारे पास ये मुकम्मल एक एग्जाम्पल है जो बता रही है कि हमारे पास ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम आपस में रिलेट करते हैं। इसकी एग्जाम्पल कुछ इस तरह से है। When a man is engaged in continuous and hard exercise, not only his muscle are working, but also there is an increase in the rate of respiration and heart. This accelerated rate of respiration and heartbeat supply more oxygen and food to muscle, which they need for continuous work. हमारे पास जो रेस्पिरेटरी रेट है उसका तेज़ होना इसलिए होता है कि वो ऑक्सीजन मसल को दे सके। उसके बाद हमारे पास जो सर्कुलेटरी रेट है, जो हार्ट बीट का रेट है, वो इसलिए बढ़ता है ताकि ऑक्सीजन और फूड को स्टमक से लेकर मसल तक पहुंचाए, ताकि हमारे पास इसको वो वाली एनर्जी मिल सके जो इसको ज़रूरत है काम करने के दौरान, हार्ड वर्क करने के दौरान।